हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने कल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करी थी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अपने कोर्स में सेकेंड ईयर में है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको हम हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण के 200 से 400 nm वेवलेंथ वाला क्षेत्र लाइट का, प्रकाश का पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है, तथा 400 से 800 nm वाले तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र जो है वो विजिबल रीजन या दृश्य क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी पदार्थ के अणुओं में बहुबंध उपस्थित हो, बहुबंध साहब का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, या ऐसे हम कहेंगे मल्टीपल बॉन्ड अगर उपस्थित हो, तो वे प्रकाश के यूवी तथा विजिबल रीजन से पराबैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्र से कुछ भाग का अवशोषण करते हैं, तथा अणुओं में इन ऊर्जा के अवशोषण से अणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, जिसके कारण ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में हो जाता है। अवशोषित ऊर्जा की मात्रा अणुओं की संरचना व अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में संक्रमण होता है। किसी भी कार्बनिक पदार्थ के अणु में 2 या 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बंधी इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन। ये उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। और ये कौन से हुए? वही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक प्रकार के और होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या अबंधी इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बताएं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या अबंधी इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? यदि किसी कार्बनिक अणु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन विद्यमान हो, तो उन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग या एन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब तीनों इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम कार्बोनिल समूह का एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल देखिए चित्र में, कार्बोनिल समूह मैंने लिया है। कीटोन, कीटोन में अगर हम देखें तो तीनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान हैं। एल्किल समूह और कार्बन के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा पाई दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आपके एन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कीटोन जो है वो तीनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स दर्शाता है। जब किसी पदार्थ का अणु यूवी या विजिबल क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करता है, पराबैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करता है, तो इनके बंधी व अबंधी यानी इनके बॉन्डिंग व नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर वाले एंटी बॉन्डिंग कक्षक में चले जाते हैं, यानी कि विपरीत बंधी कक्षक में चले जाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन्स का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार कार्बनिक अणुओं में 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, सिग्मा, पाई और एन इलेक्ट्रॉन्स, तथा 5 प्रकार के आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो 5 प्रकार के होंगे आपके, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, एन इलेक्ट्रॉन्स, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये 5 कक्षक और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है
वो 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को दर्शाएगा। पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। पाई टू पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। एन टू पाई स्टार, एन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। और इसी प्रकार चौथा संक्रमण जो होगा वो एन टू सिग्मा स्टार, एन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा प्रतिबंधी या एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अब आप देखें, मैंने आपको चित्र में दिखाया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। 5 कक्षक मैंने बताए हैं, सिग्मा, पाई, एन, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है, पहला आपका हो गया सिग्मा से सिग्मा स्टार में संक्रमण। चित्र में देखिए ग्राफ बनाया जो पाई से पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला आपका है सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। चित्र में देखिए, इसके लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। एनर्जी लेवल देखेंगे हम तो चारों संक्रमण में सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए चाहिए। ये इस प्रकार का संक्रमण उन्हीं यौगिकों में होता है जिनमें केवल सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो सिग्मा बंध किससे पाए जाएंगे? आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें पाई व एन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि ऊर्जा और वेवलेंथ में क्या संबंध है? E इज प्रोपोर्शनल टू C अपॉन लैम्डा, अर्थात कम वेवलेंथ वाले क्षेत्र का अवशोषण होता है। एग्जाम्पल, एल्केन्स में सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे एल्केन्स में केवल सिग्मा बॉन्डिंग है, इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉनिक, कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, सिग्मा बॉन्डिंग है। और ये सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण देंगे जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए, तो इन्हें उच्च ऊर्जा अर्थात लेस देन 200 nm की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एल्केन यूवी व विजिबल क्षेत्र में अवशोषण नहीं देते हैं। ये दूरस्थ यूवी क्षेत्र 150 nm में अवशोषण देते हैं। अब आप दूसरे प्रकार का संक्रमण दीजिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, पाई टू पाई स्टार संक्रमण, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कक्षक में संक्रमण। यदि कार्बनिक यौगिक में इसके अतिरिक्त सिग्मा के अतिरिक्त पाई बंध भी विद्यमान हो, उदाहरण एल्कीन, एल्काइंस, तो इनमें पाई टू पाई स्टार टाइप का संक्रमण होता है। और इस संक्रमण के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ये नियर यूवी रीजन में पास यूवी क्षेत्र में अवशोषण देते हैं। तो इनका अवशोषण जो है 170 nm के लगभग होता है। तीसरा प्रकार का संक्रमण आपका है N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। यदि अणुओं में अबंधी एन इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, मैंने आपको बताया था अभी कि एन इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, कोई भी ऐसा समूह जुड़ा है जिसमें कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो उन्हें हम एन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यदि अणुओं में अबंधी एन इलेक्ट्रॉन्स हो लेकिन पाई बंध ना हो, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा हो गया आपका? ऑक्सीजन, OH ग्रुप है। ईथर, वापस आपका ऑक्सीजन आ गया, थायोल, सल्फर आदि, तो एन सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। इस संक्रमण से लगभग 200 से 250 nm पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है। और फोर्थ लास्ट आपका है N2 पाई स्टार संक्रमण। अब आप करना चित्र में देखेंगे तो इसके लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन यौगिकों में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी एन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आपका कोई हीट्रो एटम भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वे N2 पाई स्टार संक्रमण प्रकार का दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल ग्रुप,
नाइट्राइल ग्रुप आदि। कार्बोनिल समूह में तीनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव है, N2 सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार, पाई2 पाई स्टार। ये संक्रमण 300 nm के लगभग अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों में अवशोषित हुई ऊर्जा का सामान्य क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे अधिक सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, फिर N2 सिग्मा स्टार, फिर पाई2 पाई स्टार और सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है N2 पाई स्टार संक्रमण। तो ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाए जाते हैं। धन्यवाद।